होती है, साथ ही साथ वाइटोमीटर से उनकी वाइटनेस इंश्योर करने के बाद, चेक करने के बाद ही उनको सर्विसेज में लाया जाता है। समय समय पर या कहें तो फ्रीक्वेंटली हमारे रेलवे के ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स द्वारा सरप्राइज चेक, सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जाता है, जिससे क्वालिटी, लिनेन क्लीनलीनेस की क्वालिटी इंश्योर हो सके। कुछ समय पूर्व उत्तर रेलवे ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर रांची राजधानी में इंप्रूव्ड लिनेन, इंप्रूव्ड डायमेंशन, इंप्रूव्ड फैब्रिक के लिनेन और ब्लैंकेट सप्लाई करना शुरू किया था। इससे जो एक्सपीरियंस गेन हुआ इस एक्सपेरिमेंट से, उसके बाद अभी उत्तर रेलवे द्वारा अपनी सभी जो उत्तर रेलवे से ओरिजिनेट होती हैं, जो उत्तर रेलवे द्वारा मेंटेन की जाती हैं, उन सभी राजधानी, दुरंतो, तेजस और एसी स्पेशल ट्रेन, जैसे लखनऊ की एसी स्पेशल ट्रेन चलती है, तो ऐसी सभी स्पेशल ट्रेन में और प्रेस्टिजियस ट्रेन में इंप्रूव्ड क्वालिटी का लिनेन और ब्लैंकेट ही सप्लाई हो रहा है। और आगे आने वाले भविष्य में इसे और ट्रेन में भी बढ़ाया जाएगा। रही बात ब्लैंकेट की, ब्लैंकेट 2010 के पहले 3 महीने में एक बार साफ होते थे, 2 से 3 महीने में एक बार साफ होते थे। उसको घटा के 1 महीने पे किया गया। अभी 15 दिन पे लिनेन साफ करने का मैंडेट है। जहां पर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, जहां इतना कर पाना संभव नहीं है, वहां पर कम से कम 1 महीने में एक बार सफाई करना ही करना है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 1 महीने में सफाई करना ये एक्सेप्शन है, ये रूटीन नहीं है। दूसरी बात ये रही लिनेन साफ करने की बात। इसके अलावा हर 15 दिन पर उत्तर रेलवे द्वारा नेफ्थलीन वेपर हॉट एयर स्टरलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है ब्लैंकेट्स में, जो कि एक टाइम टेस्टेड और हाईली इफेक्टिव तरीका है स्टरलाइजेशन का। हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में भी नेफ्थलीन की बॉल रखते हैं, उसी मटेरियल्स के वेपर्स को हॉट एयर से स्प्रे करके कंबल को, ब्लैंकेट को स्टरलाइज किया जाता है हर 15 दिन में, और जो सफाई करते हैं वो अलग से। तो पहले जैसे 2 से 3 महीने में ब्लैंकेट एक बार साफ होते थे, अभी 15 दिन में साफ हो रहे हैं, और आने वाले समय में इसमें और इंप्रूवमेंट होगा। अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अभी उत्तर रेलवे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था यूवी रोबोटिक आर्म सैनिटाइजेशन का। उसको डिब्रूगढ़ राजधानी में कुछ दिन के लिए अप्लाई किया गया, जिसमें एवरी राउंड ट्रिप पे, जैसे ट्रेन दिल्ली से डिब्रूगढ़ गई और डिब्रूगढ़ से लौटी, उसके बाद ब्लैंकेट को यूवी सैनिटाइजेशन से सैनिटाइज किया गया। इसके रिजल्ट्स को NABL एक्रेडिटेड लैब में टेस्ट किया गया। टेस्टिंग में पास होने के बाद मंत्रालय की परमिशन से अभी हम 2 ट्रेन में पायलट बेसिस पे यूवी सैनिटाइजेशन यूज करेंगे राउंड ट्रिप पे। पहली है जम्मू राजधानी और दूसरी है डिब्रूगढ़ राजधानी। इस पायलट प्रोजेक्ट से जो हमको एक्सपीरियंस गेन होता है, उस एक्सपीरियंस के बाद इसको आगे और ट्रेन में बढ़ाने का भी प्रयास और विचार किया जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सर, ये जो यूवी से और स्प्रे से जो आप कर रहे हैं, नेफ्थलीन बॉल का जो कर रहे हैं, ये शायद मेडिकल में भी ऐसे ही? जी, मेडिकल में भी ऐसे ही किया था। मैंने आपको बताया ये टाइम टेस्टेड और हाईली इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि कंबल ऐसी चीज है कि बार बार इसको हम धुल नहीं सकते। तो ये जो तरीका है नेफ्थलीन वाला, ये टाइम टेस्टेड तरीका है, बहुत पुराना तरीका है और बहुत ही इफेक्टिव है, आज तक इफेक्टिव है। तो इस वजह से हम ये अभी प्रयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में और बेहतर करने की हमारी मंशा है, और कोशिश ये है कि हम और बेहतर तरीके से और साफ सफाई का वातावरण रखें, अपने यात्रियों को, अपने सम्मानित ग्राहकों को और साफ सफाई उपलब्ध करा सकें। आपने कहा कि वो NABL अप्रूव्ड है? जी, NABL अप्रूव्ड लैब से टेस्टिंग कराई थी। तो कंबल को कितने बार यूज किया जाता है? एक कंबल को, इसकी कोडल लाइफ होती है 1 से 2 वर्ष की। मैं अभी इस बारे में आपको बताऊंगा अलग से।
इसकी क्वार्टर लाइफ तक इसको यूज किया जाता है, उसके बाद ये कंबल डिस्पोज कर दिया जाता है। बेडरोल का मतलब नॉर्दर्न रेलवे ने किया है कि और भी? नहीं, बेडरोल अभी नॉर्दर्न रेलवे ने किया है, और ये जो अभी ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट ही है। इससे जो एक्सपीरियंस गेन होते हैं उसके बाद हम और ट्रेन में भी इसको एक्सटेंड करने के बारे में विचार करेंगे। साइज वगैरह में कुछ फर्क है पुराने में? साइज में और क्वालिटी में, फैब्रिक में, सब में फर्क है। सर, ये कोरोना में डिस्पोजेबल सेटअप था आपका कोचेज में, क्या यदि कोई कस्टमर इसको खरीदना चाहे एट द स्टेशन, क्या ये पॉसिबल है? क्या आप वो ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यदि कोई खरीदना चाहे तो वो खरीद सके अपने लिए? देखिए, डिस्पोजेबल जो भी लिनन सेट होते हैं, यदि किसी को यूज़ करना है तो वो मार्केट में उपलब्ध ले आ सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। हम लोग इसको एज एन अल्टरनेटिव मेजर यूज़ कर रहे थे, क्योंकि कई बार क्या होता है, डिस्पोजेबल जो ये सेट्स होते हैं ये कई लोग को सूट नहीं करते हैं, कई लोग को तकलीफ होती है। तो इस वजह से अब ये जो लिनन है हमारे, कॉटन लिनन, वो सबसे सेफ हैं और यात्रियों के लिए भी सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। सर, जो तकिया जो पिल्लो दिया जाता है जी, उसका भी कुछ लाइफ होता है? क्योंकि कई बार देखते हैं एकदम पीला हो जाता है, दाग धब्बे लगे हर होते हैं, चीज़ की पतला हो जाता है। हर चीज़ की एक कोडा लाइफ होती है। हम घरों में भी यूज़ करते हैं, तकिया पे कवर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि तकिया की लाइफ ज़्यादा होती है। और हम इसको अपने घरों के भी तकिया का खोल निकाल के देखें तो उनकी भी स्थिति वैसी ही रहती है। तो उसको हम लोग साल 2 साल में जब भी होता है, जैसे घर में हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, पूरा तकिया हटा देते हैं, जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो हम उसको हटा देते हैं। उसी तरह रेलवे में भी जो कोडा लाइफ होती है वो पूरी करने के बाद उसको हटा दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, देखते होंगे आप लोग, हम लोग साथ में दो चादर देते हैं। एक होती बिछाने के लिए, एक होती है ओढ़ने के लिए। तो जनरली क्या यूज कैसे होता है इसका, मतलब जनरली पहले चादर, उसके बाद कंबल, इसी तरह यूज किया जाता है। सर, एक सवाल और था मेरा कि जैसे कि कोई किसी पैसेंजर को कंबल खराब लगता है, कुछ उससे प्रॉब्लम दिखती है, तो वो कंप्लेन कहाँ करे? सिर्फ कंबल ही नहीं, किसी भी तरह की यात्री सुविधा में, रेलवे द्वारा प्रोवाइड की गई किसी भी सुविधा में, इनफैक्ट लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई स्थिति है, आप किसी भी तरह से अनसेफ महसूस कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम में आप 139 या रेल मदद पोर्टल पे संपर्क कर सकते हैं। इस पर रिस्पांस बहुत क्विक है। डिवीजन लेवल पर, जोनल लेवल पर और रेलवे बोर्ड लेवल पर वॉर रूम बने हैं जो 24/7/365 काम करते हैं। इसका डिस्पोजल बहुत क्विक है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें रोज लाखों पैसेंजर्स के, लाखों सम्मानित ग्राहकों के फीडबैक मिलते हैं एंड दे आर मोर देन सेटिस्फाइड। तो आपको, पैसेंजर्स को किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की, मतलब किसी तरह की यात्री सुविधा हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या कैसी भी समस्या हो, आप 139 पर संपर्क कर सकते हैं या रेल मदद पोर्टल से हमें अपनी परेशानी से अवगत करा सकते हैं। ऑल इंडिया नंबर, ये ऑल इंडिया यूनिफाइड नंबर है, ये इंटीग्रेटेड है। पहले कई हेल्पलाइन होती थी, आरपीएफ की अलग होती थी और सफाई की अलग होती थी। अब वो इंटीग्रेटेड है ताकि लोगों को सिंगल विंडो सॉल्यूशन मिले। हर दिन कितना बेडरोल मुहैया कराते हैं नॉर्मल? देखिए, पूरे उत्तर रेलवे में तो करीब, पूरे भारतीय रेल में 6 लाख से ज़्यादा होता है और उत्तर रेलवे में आप ये मान लें लगभग 1 लाख तो होता ही होगा, 1 लाख से